अबे ओए, तेरी ये मजाल, अपन दिखने में एकदम कतई जहर, हुस्न की मल्लिका और पैसा इतना कि 7 पुश्तें बैठकर उड़ाएं। साले किस एंगल से मैं तेरे लायक नहीं हूँ। आज तो तुझे मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ेगी। ये सारा बवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस बेचारे लौंडे ने बचपन में उस लड़की की जान बचाई थी। और तो और भाई ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए लड़की का फर्स्ट किस, इनिशियल किस भी मार लिया था। अब लड़की ठहरी एहसानमंद, सो उसने कसम खा ली शादी करेगी तो सिर्फ इसी से। और कब्जा जमाने के चक्कर में वो जब जब इसे देखती जबरदस्ती पागलों की तरह चूमने लगती। भाई साहब ऐसी कातिलाना और खतरनाक पोजीशन में किस करती कि अपने हीरो का दिमाग शॉर्ट हो जाता। पर तरस खाइए हमारे भाई पर, वो चाहकर भी अपोज नहीं कर सकता था। रात के घने अंधेरे में सड़क किनारे एक छोटी सी जेनेरिक दुकान खुली थी। तुम चेन जियान काउंटर के पीछे खड़े होकर नौकरी बजा रहे थे। तभी सामने एक कतई बवाल, एकदम कड़क और घमंडी टाइप की लड़की आकर खड़ी हो गई। तुम उसे टुकुर टुकुर देखते रहे, फिर थोड़ा सकपकाए और बोले, अरे ओ मैडम सुनो, हमारे यहाँ पागल खानों से भागे हुए लोगों की एंट्री बैन है। एक काम करो, बगल में जो पैर दबाने वाली दुकान है ना, वहाँ जाकर अपना इलाज कराओ। ये सुनते ही लिन किंग खान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत जेब से एक मैरिज एग्रीमेंट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और सीधे तुम्हारे मुंह पर दे मारा। ये हमारा शादी का कागज है जिसे हमारे अब्बा अम्मी ने मिलकर फिक्स किया था। अभी मैडम का डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ था कि चर्रर, तुमने बिना सोचे समझे उस पेपर के 2 टुकड़े कर दिए। लो भाई, फाड़ दिया तुम्हारा एग्रीमेंट। अब हमारा और तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बड़ी आई, ए दीदी, जहाँ से आई हो वहीं कट लो, पतली गली से निकलो। जमीन पर गिरे हुए कागज के टुकड़ों को देखकर लिन किंग खान की बड़ी बड़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भाई साहब वो आन खानदान की इकलौती लाडली राजकुमारी थी। आज तक किसी माई के लाल ने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। अगले ही पल मैडम ने आव देखा नताव काउंटर के पीछे घुसकर सीधे तुम्हारे पास आ गई। तुम आराम से अपनी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। आंखें खोलकर तुमने देखा और कहा, अरे यार तुम अभी तक गई नहीं। ये सुनते ही लिन किंग खान ने अपनी गोरी गोरी मखमली कलाई आगे बढ़ाई और तुम्हें एक ही हाथ से ऐसे हवा में उठा लिया जैसे कोई कबाड़ का डिब्बा उठाता है। बेटा अब फैसला तू नहीं, मैं करूंगी। लगता है बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज से पहले तेरी थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना बोलकर उसने तुम्हें धड़ाम से जमीन पर दे मारा। हड्डियां चटकने की जोरदार आवाज आई। तुम दर्द के मारे चिल्लाए और जैसे ही गुस्सा करने के लिए उठे, देखा तो मैडम के हाथ में एक चमचमाता हुआ तेज तर्रार चाकू था। जो चीज मैंने एक बार डिसाइड कर ली उससे मुकरने की औकात किसी की नहीं है। इतना कहकर वो सीधे तुम्हारे ऊपर बैठ गई और अपने लाल लाल होंठ तुम्हारे होंठों से चिपका दिए। पूरे 2 मिनट तक वो तुम्हें चूसती रही। जब तुम्हारी बच्ची कुची सांसें भी जवाब दे गईं, तब जाकर मैडम ने तुम्हें रिलीज किया। वो मन ही मन मुस्कुराई। साला 10 साल से वेट कर रही थी इस कसाई का, आज जाकर ये कुत्ता मेरे हाथ आया है। तुम जमीन पर ऐसे लेटे थे जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा निचोड़ ली हो। तुम रोते रोते बुदबुदाए, हाय रब्बा, मेरा 20 साल का कुंवारा और पवित्र फर्स्ट किस आज छिन गया। तुम्हारी ये रोने वाली आवाज सुनकर लिन किंग खान खड़ी हुई और मजे लेते हुए बोली, ज्यादा नौटंकी मत कर, ये मेरा भी फर्स्ट किस था। तुझे तो खुश होना चाहिए कि अगर हमारे बीच ये शादी की बात न होती तो 7 जन्म में भी तुझे मुझे चूमने का मौका नहीं मिलता। ये सुनकर तुम्हारा खौफनाक गुस्सा फूट पड़ा। ए पागल औरत, तू अभी तुम पूरा गाली गलौज कर भी नहीं पाए थे कि उसने खचाक से वो तेज चाकू सीधे तुम्हारे सिर के ठीक बगल में जमीन पर गाड़ दिया। तुम्हारी तो सिटी पिटी गुम हो गई, मानो पैंट गीली होते होते बची हो। तुम्हें एकदम सीधा और शरीफ बच्चा बनते देख लिन किंग खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वो आराम से बोली, आज रात मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी चेन जियान, आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो। कुछ दिनों बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तब तक के लिए सीधे बनकर रहो, समझे। जाते जाते वो मुड़ी और बोली, ओ हाँ याद आया, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे डेट पर ले जाना है तुम्हें। मैडम के जाते ही तुमने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी मम्मी को व्हाट्सएप कॉल घुमाया। 2-4 रिंग के बाद मम्मी ने फोन उठाया। हाँ मेरे प्यारे बेटे, अपनी होने वाली बीवी से मिल लिए क्या? तुमने चिढ़कर कहा, मम्मी मैंने कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना। मम्मी ने उधर से डांटते हुए कहा, ए लड़के ज्यादा बकवास मत कर, ये शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना तू जिंदगी भर उसी कबाड़ की दुकान पर टांगे पसार कर पड़ा रहेगा। और सुन, इसी महीने से तेरी पॉकेट मनी आधी की जाती है, अगर भूखा नहीं मरना है तो चुपचाप दूल्हा बन जा। और मम्मी ने फोन काट दिया। अब तुम पूरी तरह बर्बाद महसूस कर रहे थे। तुमने सोचा जरूर पिछले जन्म में कोई तगड़ा कांड किया होगा जो ये लिन किंग खान नाम की डायन पल्ले पड़ गई। तभी तुम्हें डेट वाली बात याद आई। तुमने कहा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तुमने तुरंत अपना जियान गान नाम का सीक्रेट ग्रुप चैट खोला और मैसेज डाला, तुम भाइयों हथियार उठाने का वक्त आ गया है, अपन को मार्केट में वापस उतरना पड़ेगा। दोस्त एक, वाह क्या दिन थे वो पुराने। वैसे इस बार दुश्मन कौन है भाई? तुम। अबे ओए, अपनी ये कतई एक्टिंग बंद करो और जल्दी से कोई धांसू तरकीब बताओ। दोस्त 2, छोड़ दे भाई, उम्मीद छोड़ दे। वो लिन किंग खान लिंक्शियो ग्रुप की सीईओ मलिकाइन है। तू तो घर से निकाला हुआ फकीर है, तेरा कोई चांस नहीं है। अपने दोस्तों को भाव खाता देख तुमने तुरु का एका फेंका और एक उंगली उठाई। जो भी आइडिया काम कर गया उसे पूरे 1 महीने तक फ्री का खाना, शाही दावत मेरी तरफ से। तीनों दोस्त एक साथ, अरे हमारे माई बाप गॉडफादर, क्या सच में? तुम, हाँ भाई हाँ, तुम्हारे बाप ने कभी झूठ बोला है क्या? दोस्त 3, अरे तो सुन, किसी लड़की को अपने से दूर भगाना तो बाएं हाथ का खेल है, बस उसे अपनी सारी गंदी आदतें और कमियां दिखा दे, वो खुद दुम दबाकर भाग जाएगी। आइडिया सुनकर तुमने कहा। उधर लिन किंग खान जैसे ही तुम्हारी बंद दुकान पर पहुंचे, उसने ताला देखकर बाउंसरों को हुक्म दिया, दरवाजा तोड़ दो। 3 सेकंड में शीशे का गेट चकनाचूर हो गया। अंदर काउंटर पर एक पर्चा था। ए पागल औरत, तू अकेले ही घर घर खेल, अपन चला पतली गली से। नीचे जीप चढ़ाने वाली ड्राइंग बनी थी।
लिन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। ढूंढो साले को, थोड़ा ठंडा है, तुम्हें आज हॉट अप बाथ स्टीम बाथ करा लाता हूँ। एक दोस्त ने पूछा, वहाँ कोई स्पेशल सर्विस लड़कियों वाली मालिश मिलेगी क्या? तुमने उसे हड़काया। कुछ नहीं मिलेगा साले, तेरी इसी शक्ल की वजह से तू किसी दिन किसी लड़की के चक्कर में मरेगा। खैर, चारों लौंडे फटाफट पास के एक बड़े से सरकारी प्राइवेट बाथरूम कम स्पा में पहुंच गए। कपड़े बदलने वाले रूम में चारों सिर्फ कच्चा अंडरवेयर पहनकर खड़े थे। तुमने पूछा, तुम लोगों को अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली क्या? दोस्त बोले, कहाँ भाई, या तो सैलरी कम होती है या स्कोप नहीं होता। किस्मत तो तेरी है भाई, माए बाप का पैसा भी है और इतनी कातिल लेडी बॉस पीछे पड़ी है, लाइफ एकदम सेट है तेरी तो। तभी धड़ाक, बाथरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा टूटकर बिखर गया और वहां ब्लैक कलर की कातिलाना ड्रेस पहने लिन किंगहान सीधे अंदर घुस आई। तुम्हारी तो कच्छा पहनकर भागने जैसी हालत हो गई। तुम बिना कपड़े पहने ही वहां से उल्टे पैर भागे। लिन किंगहान ने तुम्हें भागते देखा, फिर बाकी के 3 दोस्तों की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोली, तुम तीनों को एक ऑफर देती हूँ, उस चेन जियान को पकड़कर मेरे पास लाओ। जो पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए नकद मिलेंगे। तीनों दोस्तों की आंखें पैसों को देखकर चमक उठी, पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी। मैडम, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? वो हमारा भाई है। लिन किंगहान ने बिना पलक झपकाए बोली, हर एक को 1 लाख रुपया मिलेगा। भाई साहब, 1 लाख का नाम सुनते ही दोस्ती यारी गई। तेल लेने। भाभी जी, आप टेंशन मत लो, 2 मिनट रुको, अभी उस साले को घसीटे हुए आपके चरणों में लाते हैं। तीनों दोस्त चिल्लाते हुए पानी के टब की तरफ भागे। अरे जियान भाई, दिल पर मत लेना यार, भाभी का ऑफर इतना भारी था कि हम खुद को रोक नहीं पाए। 2 मिनट के अंदर तुम्हारी चीख पुकार के बीच उन तीनों गद्दारों ने तुम्हें दोनों हाथों से जकड़कर बाहर लाकर मैडम के सामने पटक दिया। तुम चिल्लाए, कमीनों, गद्दारों, पैसों के लिए तुमने हमारी पवित्र दोस्ती का कत्ल कर दिया। पर लिन किंगहान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से एक बड़ी सी सीरिंज सुई वाली इंजेक्शन निकाली और तुम्हारी आंखों के सामने हिलाते हुए बोली, गैस करो बाबू, ये सुई किस काम आती है? तेज सुई देकर तुमने थूक गटका। अरे दीदी प्लीज यार, इतनी भी क्या दुश्मनी? तुम जबरदस्ती मेरी बॉडी तो पालोगी पर मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगी। लिन किंगहान ने एक प्यारी सी जानलेवा स्माइल दी और बिना सोचे समझे वो सुई सीधे तुम्हारी जांघ ठाई में घोंप दी। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुम बेहोश। जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम एक आलीशान नदी किनारे बने विला के बेडरूम में थे। छत एकदम कड़क और महंगी थी। तुमने उठने की कोशिश की पर साला शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। तभी दरवाजा खुला और लिन किंगहान सफेद रंग की एकदम झकास पतली नाइटी नाइट ड्रेस पहने अंदर आई। उस ड्रेस में से उसकी गोरी और लंबी टांगे चमक रही थी, जिसे देखकर किसी भी लौंडे का ईमान डोल जाए। उसने हाथ में काली मिर्च काले चावल का गर्मा गर्म सूप दलिया पकड़ा हुआ था। उसने कटोरी टेबल पर रखी और तुम्हें घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो ठरकी? तुमने दांत पीसकर कहा, तूने मुझे क्या इंजेक्शन दिया है? मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही? टेंशन मत ले, सुबह तक नशा उतर जाएगा। इतना कहकर उसने सैंडल उतारी और सीधे बेड पर तुम्हारे बगल में आकर लेट गई। उसकी आंखें खतरनाक थी। हाँ तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या सजा दूं? मेरी बात न मानने वाले तुम पहले इंसान हो। तुम बेड पर हिले बिना ही अकड़कर बोले, दम है तो आज मुझे यहीं जान से मार दे, वरना होश में आते ही तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू रोएगी। लिन किंगहान को तुम्हारा ये एंग्री यंग मैन वाला लुक और ज्यादा पसंद आ गया। वो धीरे से झुकी और तुम्हारे गाल पर एक जोरदार गीला किस पपी कर दिया और एकदम कोमल आवाज में बोली, ठीक है, मैं वेट करूंगी कि तुम मुझे कब रुलाओगे, पर पहले पेट पूजा कर लो, वरना आज की रात झेल नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने बड़े प्यार से तुम्हें खींचकर अपनी मखमली गोदी में सुला लिया, यानी वर्ल्ड फेमस लैप पिलो गोद का तकिया। भाई साहब, भले ही तुम गुस्से में थे पर उस लड़की की खुशबू और उसकी गोदी का एहसास पाकर तुम्हारा दिल धक 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 करने लगा और गाल लाल हो गए। फिर भी अपनी मर्दानगी बचाते हुए तुम अकड़ कर बोले, हूँ ये सब हुस्न का जादू मुझ पर मत चलाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लिख के ले लो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, लिन किंगहान ने कहा। और तभी बेडरूम में आवाज गूंजी, चटाक चटाक। मैडम ने तुम्हें सीधे 2 करारे थप्पड़ रसीद कर दिए। थप्पड़ खाते ही तुम एकदम भीगी बिल्ली बन गए और चुपचाप अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गए। फिर लिन किंगहान ने सूप की चम्मच उठाई, उसे फूंक फूंक कर ठंडा किया, पहले खुद थोड़ा चख कर चेक किया कि गर्म तो नहीं है, और फिर बड़े प्यार से तुम्हारे मुंह के पास ले गई। तुम एकदम शांत, हैंडसम और खामोश बैठे सूप पी रहे थे, जिससे तुम्हारा कतई जहर और कातिलाना लुक और भी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। लेकिन भाई साहब, आपका ये एंग्री यंग मैन वाला वहम लिन किंगहान ने 1 सेकंड में हवा कर दिया। जैसे ही तुमने उस अधकच्चे काले चावल के दलिये का एक और घूंट भरा, तुम उसकी मखमली सफेद गोदी में लेटे लेटे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, मैडम तुम्हारे घर का शेफ का कोई अनाड़ी है, साला इतना घटिया दलिया बनाया है कि थूकने का मन कर रहा है। ये सुनते ही लिन किंगहान की सुरीली आवाज एकदम बर्फीली हो गई। वो चेहरा सुजाकर बोली, बेटा ये दलिया मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, अब बताओ कोई दिक्कत? ये सुनते ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बिजली का झटका लगा, दिल में एक कतई अशुभ सा शगुन नाचने लगा और अगले ही पल चटाक 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 लगातार थप्पड़ों की ऐसी बारिश हुई कि तुम रोए बिना अपनी बेइज्जती का घूंट पी गए और उस आधे कच्चे दलिये को ऐसे निगल गए जैसे कोई जहर पी रहा हो। तुम चेन जियान मन ही मन रोए, साला इस जन्म में ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी, लाइफ का सबसे बड़ा मोए मोए हो गया। उस रात तो मैडम ने तुम्हें अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि तुम्हें करवट लेने तक का चांस नहीं मिला। सुबह जब लिन किंगहान की आंखें खुली तो उसने आदत के मुताबिक तुम्हें बाहों में समेटना चाहा, पर भाई साहब वहां तो सिर्फ हवा थी। बेड खाली था, तकिए पर एक छोटा सा लव लेटर कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, ऐ दीदी तुम अकेले ही घर घर खेलो, अपन तो चला पतली गली
गली से। और हाँ, तुम्हारे हाथ का दलिया कतई जहर और बकवास था। अगली बार से किचन में कदम भी मत रखना। ये पढ़ते ही लिन किंगहान के तन बदन में आग लग गई। वो शेरनी की तरह दहाड़ी, चेन जियान, तू बच के कहाँ जाएगा? रुक, तुझे बताती हूँ। उधर अपने यारों के अड्डे पर तुम छाती चौड़ी करके खड़े थे। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त वांग लिन रोते रोते अपनी जेब से 100 रुपए का कड़क नोट निकाल रहा था। वांग लिन, भाई ये मेरे पूरे महीने का राशन पानी था, इसका ख्याल रखना, मेरी जान अटकी है इसमें। तुम, अच्छा तो तुम लोग कल की गद्दारी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे? तुमने एकदम विलन वाली स्माइल दी, अपनी उंगलियां चटकाई और फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। अरे आंटी जी, राम राम। आपको पता है आपका लाडला वांग लिन आजकल घर पर सिर्फ टांगे पसार कर सोता रहता है। और तो और कल कह रहा था कि आगे चलकर किसी रईस लड़की से शादी करके ससुराल के टुकड़ों पर पलेगा। उधर से आंटी, क्या उस नालायक ने ऐसा कहा? खानदान का नाम डुबोएगा साला। रुक, आज उसकी खाल खींचती हूँ। तुमने कटरीना कैफ जैसी कातिल मुस्कान के साथ फोन काटा और वांग लिन की तरफ देखा। अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गए क्या? वांग लिन, साले धोखेबाज, तूने सीधे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। अगले ही सेकंड वांग लिन का फोन ट्रिंग ट्रिंग बजा। आंटी का खौफनाक कॉल देकर वो कोने में जाकर रोते रोते सफाई देने लगा। ये देकर बाकी के दो गद्दार लियान डोंग और झांग काई थर थर कांपने लगे। उन्होंने चुपचाप कल की रिश्वत 1 लाख रुपए वाले एटीएम कार्ड तुम्हारे हाथ में थमा दिए। तुमने मन ही मन सोचा, चलो मम्मी ने पॉकेट मनी आधी की तो क्या हुआ, इन गद्दारों के पैसे से अपनी ऐश कटेगी। अभी ये लौंडे तुम्हें मन ही मन गालियां दे ही रहे थे कि अचानक अपार्टमेंट का लोहे का भारी दरवाजा धड़ाम 5-6 तगड़े बाउंसर अंदर घुस आए। तुम्हें देखते ही उन्होंने बोरी की तरह उठाया और हवा में टांग लिया। तुम चिल्लाते रह गए, पर समझ गए कि ये उसी पागल औरत की पलटन है। कुछ ही देर में तुम्हें लिंगशियो ग्रुप के आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने लाया गया। बाउंसर तुम्हें कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे और ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़ियाघर का अजूबा जा रहा हो। टाउन के सबसे ऊंचे फ्लोर पर लेडी बॉस लिन किंगहान ब्लैक ड्रेस में कतई अप्सरा लग रही थी और फाइलों पर साइन कर रही थी। बाउंसरों ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया। लिन किंगहान, चलो तुम लोग बाहर जाओ। तुम्हारे मुंह पर सेलो टेप लिपटा हुआ था, तुम सिर्फ आंखों से अंगारे उगल रहे थे। मैडम अपनी कुर्सी से उठी, तुम्हारी ठुड्डी चीन को उंगली से पकड़ा और बोली, बेटा जिगरा बहुत बड़ा है तुम्हारा, मेरे सोते ही दुम दबाकर भाग गए, इस गुस्ताखी की सजा तो मिलेगी। उसने जोर से तुम्हारे मुंह का टेप खींचा चर्रर, और इससे पहले कि तुम कोई गाली बकते उसने अपने रसीले होंठ तुम्हारे होंठों पर लॉक कर दिए। लेकिन इस बार लव कम और शौक ज्यादा था, क्योंकि मैडम ने तुम्हें दांतों से कच्चे से काट लिया। तुम, पागल औरत, तू करना क्या चाहती है? लिन किंगहान, जबान संभाल के बाबू, वरना इससे भी तगड़ा डोज मिलेगा। तुमने खौफ के मारे अपनी गर्दन पीछे खींच ली। अब तुम समझ चुके थे कि इस साइको लेडी से पंगा लेना मतलब सीधे यमराज को दावत देना है। लिन किंगहान ने अपनी फाइलें समेटी और तुम्हारा हाथ पकड़कर बोली, चलो डेट पर चलते हैं। उसने अपनी चमचमाती कार तुम्हारे सामने ला खड़ी की। सक पका क्यों रहे हो, बैठो अंदर। तुम, हम डेट पर कहाँ जा रहे हैं? लिन किंगहान, कपल्स होटल ओयो रूम्स। ये सुनते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपन वापस जा रहा है भाई। तुम जैसे ही मुड़े, एक चमचमाता हुआ तेज चाकू तुम्हारी गर्दन पर टिक गया। तुम, अगर मैं नहीं गया तो क्या तुम मुझे जान से मार देगी? लिन किंगहान, मारूंगी नहीं, पर मौत से बदतर हालत कर दूंगी। आखिरकार रोते धोते तुम गाड़ी में बैठ गए। कार चलाते हुए मैडम ने तुम्हें देखा और मुस्कुराई। तुम्हारे ये डरे हुए एक्सप्रेशंस देखकर मेरा तुम्हें कच्चा चबा जाने का मन करता है। खैर रिलैक्स करो, बस फिल्म देखनी है। शादी से पहले मैं भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती। सिनेमा हॉल पहुंचते ही मैडम ने पूरा का पूरा थिएटर ही बुक बैंक्वेट हॉल खाली करा लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तीसरा उनके बीच कबाब में हड्डी बने। अंधेरे थिएटर में फिल्म शुरू हुई। तभी लिन किंगहान उठी और बोली, सीट पर मजा नहीं आ रहा, मुझे लेटना है। और वो बिना पूछे सीधे तुम्हारी गोदी में आकर लेट गई। दोनों के दिलों की धड़कनें आपस में रेस लगा रही थी। तुम शर्माते हुए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लिन किंगहान, लुक एट यू, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक, इतने में ही शर्मा गए। तभी हॉल का एसी थोड़ा तेज हुआ तो उसने अपनी हाई हील्स उतारी, मखमली पैरों को कंबल से ढका और तुम्हारी गोदी में सिर रखकर शांत हो गई। पूरे 2 घंटे की फिल्म में तुम डर के मारे बुत बने बैठे रहे और फिल्म खत्म होते होते तुम्हें खुद ही गहरी नींद आ गई। लिन किंगहान ने देखा तो उसका दिमाग सड़क गया। साला, इतनी कतई जहर लड़की बगल में लेटी है और ये कुंभकर्ण सो रहा है। उसने धीरे से तुम्हारे सोते हुए चेहरे पर किस किया। तभी तुम्हारे मुंह से जहरीली मोहा नींद में बड़बड़ाना निकली। तुम, ए पागल डायन, मेरे से दूर रह, दूर हट। मैडम का चेहरा एकदम कालिख जैसा काला पड़ गया। साले की इतनी हिम्मत कि नींद में भी मुझे गाली दे रहा है। उसने तुरंत हाथ उठाया और चटाक चटाक 10 मिनट बाद थिएटर के बाहर टिकट काउंटर वाली लड़की तुम्हें बड़े ही अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि तुम अपने दोनों लाल टमाटर जैसे गालों को थामे बाहर निकल रहे थे। लिन किंगहान अकड़ में, आगे से अगर मुंह से पागल औरत निकला तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। तुम दांत पीसते हुए, ठीक है भाई देख लूंगा। इस बार तुमने चालाकी दिखाई। जैसे ही मौका मिला मैडम को ठेंगा दिखाकर तुम वहां से 9-2-11 हो गए। लिन किंगहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है इस सुधारे जोरू को सीधा करने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। दोपहर के 2 बजे तुम्हारी दुकान पर फिर से जय वीरू की पलटन तीनों दोस्त इकट्ठा थी। वांग लिन ने चुपके से काउंटर से सिगरेट का डिब्बा अपनी जेब में ठूंसते हुए पूछा, हाँ भाई आज यहाँ किस लिए बुलाया? तुम, अरे भाई तुम लोग थक गए होगे ना, चलो आज तुम्हें बगल वाले जायंट फुट मसाज पार्लर दुकान में पैरों की कड़क मालिश करवाता हूँ। तीनों की आंखें चमक उठी। वो तुरंत तुम्हारे कंधे दबाने लगे। भाई तू ही हमारा असली मसीहा है। तुम, पर एक शर्त है, मैं वहाँ मालिश कराते हुए फोटो खींचकर उस पागल औरत को भेजूंगा ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे और शादी का ख्याल छोड़ दे। वांग लिन, ओह तो भाई एक्टिंग करके मैडम का पत्ता काटना चाहता है। डन है भाई। पर भाई साहब तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारी दुकान का सीसीटीवी कैमरा सीधे लिन किंगहान
के आईफोन से कनेक्टेड था। अपने आलिशान विला में बैठी मैडम ने जब ये वीडियो देखा तो वो खौल उठी। लगता है ढील ज्यादा दे दी है, अब इसकी लंका लगानी ही पड़ेगी। शाम को तुम चारों लौंडे चौड़े होकर जायंट फूड स्पा के अंदर घुसे। वहाँ एक कतई बवाल और हॉट रिसेप्शनिस्ट लड़की आई। अरे हैंडसम बॉयज, पहली बार आए हो क्या? तुमने नवाबों की तरह वो 15,000 वाला एटीएम कार्ड निकाला और टेबल पर पटका। मैडम फालतू बातें नहीं, सीधे हमारे गैंग के लिए सबसे वीआईपी और कड़क वीआईपी सर्विस लगाओ। लड़की ने स्वाइप किया। टुडुक, पेमेंट सक्सेसफुल। लड़की की स्माइल और गहरी हो गई और वो मटकती हुई तुम्हें अंदर ले गई। वांग लिन फुसफुसाते हुए। आंखों में चमक ऐसी बढ़ी कि वो दीदी अपनी कमरियां मटकाते हुए चेन जियान और उसके तीनों लंगोटिया यारों को अंदर ले जाने लगी। पीछे से वांग मिंग ने चेन जियान को कोहनी मारी और फुसफुसाया। अरे जियान भाई, दीदी तो कतई जहर है बॉस, जरा भौकाल बनाओ और लौंडे के लिए कांटेक्ट नंबर निकालो यार। चेन जियान ने उसे घूर कर देखा और बोला, भाग यहाँ से, खुद जाके पूछ, मुझे बीच में मत घसीट। मैं ठहरा कतई शरीफ लौंडा, तुम 3 तीतरों के चक्कर में कहाँ आके फंस गया। खैर, तगड़ी सेटिंग के बाद चारों भाई फुट मसाज वाले सोफे पर लेट गए और अपनी अपनी अप्सराओं का इंतजार करने लगे। लेकिन भाई साहब, तभी किस्मत ने कतई यू टर्न ले लिया। पश्चिमी गेट पर सादे कपड़ों में पुलिस आ धमकी। कुछ ही देर में अपने जियान भाई के हाथों में चांदी का कंगन हथकड़ी चमक रहा था और पुलिस अंकल उन्हें भौकाल से बाहर ला रहे थे। अगली सुबह जियांगनान पुलिस स्टेशन से फोन खड़का, अपने इस अजूबे को आके ले जाओ। लॉकअप में पुलिस वाले भाई ने फोन थमाया तो जियान भाई का तो तोता उड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि किसे फोन मिलाएं। अगर मम्मी को फोन किया तो वो आधी रात को पैर दबवाने के जुर्म में कतई जिंदा ही खाल खींच लेंगी। जब जियान भाई कोने में दुबकर अपनी किस्मत को रो रहे थे तभी बाहर से टैप टैप करती हील्स की आवाज आई। काले रंग की स्कर्ट में लिन किंगहान कतई जलवा बिखेरते हुए सामने खड़ी थी। उसने मुंह पर हाथ रखे चुटकी ली। अरे रे, हमारा छोटा आन तो कतई लावारिस हो गया है, कोई छुड़ाने नहीं आया तो कोने में बैठा रो रहा है। जियान भाई भड़क गए। तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो क्या? लिन किंगहान बड़े आराम से बोली। थाने का नियम है बाबू, जब तक कोई अपना गारंटी नहीं देगा तुम बाहर नहीं आ सकते। लाओ आंटी को फोन घुमा दूं। जियान भाई ने तुरंत दांत निपोरते हुए मक्खन लगाया। अरे दीदी, बस मम्मी को मत बताना, बाकी तुम जो कहो वो डील पकी, पर जब तक कोई अपना कह के गारंटी नहीं लेगा तब तक रिहाई नामुमकिन है। ये तो तुम्हारी भलाई के लिए है। लिन किंगहान ने कतई नेक सलाह दी। जियान भाई ताड़ गए कि मैडम क्या जाल बिछा रही हैं। उन्होंने दांत भींचे और बोले, तो फिर आप ही रहम खाओ और मुझे बाहर निकालो। हैं? पर मैं न तो तुम्हारी घरवाली हूँ न गर्लफ्रेंड। उसने हैरान होने का नाटक किया। जियान भाई का दिल खून के आंसू रो रहा था, पर जेल से छूटने के लिए रोनी सूरत बना के बोले, क्यों नहीं हो? तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करने वाली थी ना? पत्नी जी। पत्नी शब्द सुनते ही लिन किंगहान के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई कि भाई साहब कतई भौकाल सेट हो गया। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के गेट पर एकदम खोए खोए से जियान भाई को लिन किंगहान अपनी लैम्बोर्गिनी में लाद कर ले गई। विला पहुंचते ही मैडम ने हील्स उतारी, सोफे पर पसरी और उंगली से इशारा किया। एक संस्कारी बॉयफ्रेंड के नाते जरा अपनी गर्लफ्रेंड के पैर दबाओ, कतई दर्द हो रहा है, बस हुक्म चलाना आता है। जियान भाई ने मुंह बनाया पर पैर दबाने बैठ गए, क्योंकि भाई साहब कच्ची कतरन कमजोरी मैडम के हाथ लग चुकी थी। लिन किंगहान ने आंखें बंद की और बोली, अब से जो मैं कहूंगी वही होगा, वरना आंटी को जाके बोल दूंगी कि तुम लड़कों के साथ गलत जगह अय्याशी करते हुए दबोचे गए थे। जियान भाई बेबसी से बोले, यार तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? माना कि मैं कतई हैंडसम, होनहार और भौकाली लौंडा हूँ, पर तुम्हारी नजरों में इसकी क्या बिसात? लिन किंगहान मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? बचपन में तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया था क्या? जियान भाई का दिमाग कतई चकरा गया। उनकी ऐसी नासमझ शक्ल देखकर लिन किंगहान ने आव देखा न ताव सीधे अपना पैर जियान भाई के चेहरे पर दे मारा। हद है, मैं यहाँ यादें संजोए बैठी हूँ और तुम गजनी बन गए। इस वक्त मैं कतई नाराज हूँ, 10 मिनट में मुझे मनाओ वरना पैर हटाओ यार। जियान भाई सहम कर बोले, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मनाया, ये तो कतई नाइंसाफी है। तो पास आओ, मैं तुम्हें ट्यूशन देती हूँ कि लड़की को कैसे मनाते हैं। जियान भाई थोड़े शक के साथ बगल में बैठे और जैसे ही सिर पास ले गए मैडम की गोरी बाहों ने उन्हें जकड़ लिया। अगले ही पल कतई जहर चेहरा सामने था और मैडम ने उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। उनकी जुबान जियान भाई के मुंह में शरारत करने लगी और भाई साहब बदन तपने लगा। ये औरत फिर से अपनी वही पुरानी तरकीब आजमा रही थी। जब होंठ अलग हुए तो माथे टिके थे। लिन किंगहान बोली, अब आया समझ में? जियान भाई एक पल के लिए सुन्न रह गए। होठों पर मीठा स्वाद था पर तुरंत दिमाग की बत्ती जली। साला, ये औरत मुझे बहला फुसलाकर शादी के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहती है। वो तुरंत दूर हटे और बोले, भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बचपन में जो हुआ वो बचपन की बात थी। इतना कहकर वो विला से बाहर भागने लगे, पर लिन किंगहान की आंखों की उदासी नहीं देख पाए। उन्हें भागता देख लिन किंगहान ने गुस्से में फोन निकाला और बॉडीगार्ड से बोली, उसे दबोच कर वापस लाओ। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। रात को बेडरूम में जियान भाई कतई खौफ में एक लकड़ी के फ्रेम से बंधे हुए थे। पास ही लिन किंगहान अपनी जालीदार नाइट ड्रेस में कतई कातिलाना लग रही थी और उन्हें घूर रही थी। ये तुमने खुद चुना है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उसके टुकड़े करके समुद्र में मछलियों को खिला दिए गए होते। शुक्र मनाओ तुम जिंदा हो। इतना कहकर मैडम ने एक सफेद पंख उठाया और जियान भाई को कतई भयंकर गुदगुदाने लगी। रात भर विला से हंसने और चीखने की आवाजें आती रहीं। दीदी दुहाई है, मत गुदगुदाओ। लिन किंगहान ने पंख लहराते हुए कहा, तुम्हारी ये कमजोरी आज भी नहीं बदली। अब बताओ शादी के लिए हाँ कहोगे या नहीं? मनाने का नाम सुनते ही जियान भाई का सिर लटक गया। भले ही मैं गुदगुदी से मर जाऊं, चलो छोड़ो, मनाना तो नामुमकिन है, चाहे एक थप्पड़ मार दो, पर अभी तो ये मुमकिन नहीं है। आधे घंटे बाद लिन किंगहान ने उन्हें मार मार कर कतई सूजा हुआ टमाटर बना दिया था। जियान भाई रोनी सूरत बनाकर बोले, तुम भले ही मेरा शरीर हासिल कर लो पर मेरी आत्मा कभी नहीं पा सकोगी। इतना कहकर उन्होंने कांपते हुए लिन किंगहान के होठों को चूम लिया। अंदर ही
ही अंदर उनका मरने का मन कर रहा था। ये औरत सच में बहुत हिंसक थी। अगर वो सामने नहीं झुके तो ये सच में उन्हें पीट पीट कर मार डालती। लिन किंगहान ने उनकी रस्सी खोली और बोली, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर मिल जाए, मैं उतने में ही खुश हूँ। इसके तुरंत बाद लाइट बंद हो गई। गर्म रजाई के अंदर लिन किंगहान ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कान में कहा, बताओ आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? उसके बदन की खुशबू को महसूस करते हुए आंखें बंद कर जियान भाई ने दबी आवाज में कहा, तुम जितना मुझ पर दबाव डालोगी मैं उतना ही तुमसे नफरत करूंगा। लिन किंगहान का दिल उदास हो गया। कोई बात नहीं, कल हमारी मम्मी आ रही हैं, तब हम सीधे शादी करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। इस रात लिन किंगहान ने फिर से बचपन का वही सपना देखा। किंगहान, तुम रो क्यों रही हो? वे सब मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। कोई बात नहीं, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? सुबह नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन किंगहान ने कान पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर खींच लिया। नाश्ता करके गाड़ी सीधे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ उड़ चली। को ड्राइवर सीट पर बैठे जियान भाई ने उबासी ली। इतनी सुबह क्यों जगा दिया भाई? जाहिर है शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। क्या? जियान भाई का बदन सुन्न हो गया। नींद कतई गायब। दिमाग में तरकीबें दौड़ने लगी। अब क्या करूं? क्या इस पागल औरत से शादी करनी पड़ेगी? दिखने में तो कतई जहर है, पर मिजाज बर्दाश्त के बाहर है। शादी से पहले ही लात घूंसे चला देती है, शादी के बाद तो रोज उल्टा लटका कर पीटेगी। अपनी बची जिंदगी का सोचकर वो कांप उठे। नहीं भाई, यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मैरिज ऑफिस के गेट पर 2 संभ्रांत महिलाएं राह देख रही थीं। दूर से आती लैम्बोर्गिनी देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक साया सीधे खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकला और पीछे मुड़कर मजे से हंसते हुए बोला, ये शादी जिसे करनी है करे, अपन तो चला। और जियान भाई पलक झपकते ही सड़क के कोने में गायब हो गए। गाड़ी से उतरी लिन किंगहान का दिल मायूस हो गया। क्या ये शख्स सच में उससे इतनी नफरत करता है? दोनों माओं ने नहीं सोचा था कि कतई ऐसा रायता फैलेगा। शेन आंटी ने गुस्से में फोन निकाला, इस बदतमीज लड़के की तो मैं। शेन आंटी, रहने दीजिए। लिन किंगहान ने रोका, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। बचपन की बातें पुरानी हो चुकी हैं। चेन जियान का मना करना स्वाभाविक है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठी और विपरीत दिशा में निकल गई। दोनों माएं हैरान रह गईं। शेन आंटी ने दांत भींचे। इतनी अच्छी बहू को हाथ से नहीं जाने दे सकती, चाहे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़े। मैं अपने बेटे से इसी लड़की की शादी करवाऊंगी। उन्होंने ली आंटी से कहा, मैं जाकर उस गधे को समझाती हूँ, तुम किंगहान को देखो, कहीं गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। दूसरी तरफ भागने में कामयाब रहे जियान भाई ने पीछे देखा, कोई नहीं था। मन ही मन सोचा कि जब उसकी माँ के सामने ही भाग आया हूँ तो अब वो कभी दोबारा मेरे पीछे नहीं आएगी। जियांगनान शहर के एक साइबर कैफे में जियांगनान के 4 यार फिर से इकट्ठा थे। गेम खेलते हुए वांगलिन ने पूछा, जियान भाई, तुमने सच में उस लिन किंगहान से पीछा छुड़ा लिया? मुझे समझ नहीं आता, वो इतनी खूबसूरत और अमीर है, फिर भी तुम उसके पीछे भूत की तरह क्यों पड़े हो? फालतू बातें बंद करो, आज रात हमें बिना सोए गेम खेलना है। सीधे साधे लियांग डोंग ने आह भरी, जब से लिन किंगहान तुम्हारे पीछे पड़ी थी तुम काफी खुशमिजाज लगने लगे थे। मुझे लगा था कि तुम दोनों की जोड़ी पक्का बन जाएगी। जियान भाई कुछ नहीं बोले, बस मन ही मन चिढ़ गए कि लिन किंगहान के बिना क्या मैं एक जिंदा लाश हूँ। कुछ ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। नींद के धुंधलके में उन्होंने एक सपना देखा। स्कूल से लौटे समय रास्ते में एक संकरी गली के कोने में एक छोटी बच्ची रो रही थी। आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, पर किसी ने भी पास जाकर उसे चुप नहीं कराया। तभी उनके कदम बढ़े और वो उसके पास चले गए। बाद में पता चला कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, इसलिए अलग होना पड़ा। काफी समय बीत जाने के कारण वो इस बात को भूल चुके थे। अचानक इस पुरानी बात का याद आना कतई दिमाग की बत्ती जलाने जैसा था। आधा दिन बीत गया। कैफे में फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वांगलिन ने उन्हें हिलाया, सोना बंद करो भाई, फोन आ रहा है। नींद के खुमार में जियान भाई ने देखा कि मम्मी का फोन है। फोन उठाया, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना। बात पूरी होने से पहले ही शेन आंटी चिल्लाई, किंगहान गायब हो गई है। ये सुनकर भी उन्होंने बेपरवाही से कहा, हम बड़े हो चुके हैं, हो सकता है वो कहीं टहलने गई हो। शेन आंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी जाकर उसे ढूंढो। एक लड़की का मामला है, अगर कोई अनहोनी हो गई तो। और वैसे भी ये शादी का वादा बचपन में तुमने ही उससे जबरदस्ती किया था। अगर अब पसंद नहीं करते तो भी सामने बात साफ करो। फोन कट गया। जियान भाई को बचपन का सपना याद आया और अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने तीनों दोस्तों को उठाया, चलो बे, ढूंढने में मदद करो। तीनों हंसे, फिक्र मत करो आन भाई, भाभी को ढूंढ निकालेंगे। शाम को आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी भारी बारिश के बीच जियान भाई पूरी ताकत से भागे जा रहे थे। बाल पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने फोन की लोकेशन देखी और एक संकरी गली के सामने आकर रुक गए। उन्हें याद आया कि लिन किंगहान ने कभी कहा था कि यहाँ उसे सुरक्षित महसूस होता है। लिन किंगहान के सामने पहुंचकर उन्होंने धीरे से उसे गले लगा लिया और शांत आवाज में कहा, किंगहान, रोना बंद करो। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर लिन किंगहान ने सिर उठाया और पूछा, तुम्हें याद आ गया? बारिश में भीगकर कांपते उसके शरीर को देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, थोड़ा बहुत याद आया है उस शादी के वादे के बारे में, मेरी गलती थी, मेरे साथ वापस चलो। इतना कहकर उन्होंने सीधे उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ चल दिए। गोद में लेटे हुए लिन किंगहान ने कहा, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। जियान भाई ने पहली बार उसका ऐसा शर्माता हुआ रूप देखा था जो कतई कातिलाना लग रहा था। उन्होंने शर्माकर अपनी नजरें हटा ली। तभी लिन किंगहान ने सिर उठाया और बोली, क्या तुम अभी अभी शर्माए हो? ओह, तो तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद हैं। तभी तुम पहले मेरे साथ इतना रूखा बर्ताव करते थे। बातें करते करते वो गाड़ी के पास आ गए। खुद ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर आ गए। गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम खामोश हो गया। लिन किंगहान ने पूछा, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? ये सुनकर जियान भाई बिना किसी भाव के बोले, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये कहते ही उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो कोई जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। लिन किंगहान खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें हंसने की
क्या बात है, मैं दिन रात काम में मसरूफ रहता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का समय नहीं मिला। पर लिन किंगहान की हंसी रुकी नहीं। जब हंसी रुकी तो उसने हुक्म दिया, हटो यहाँ से। दोनों ने गाड़ी की तंग जगह में ही अपनी सीटें बदली। इस दौरान शारीरिक स्पर्श हुआ और जब जियान भाई रेंगते हुए को ड्राइवर सीट पर जा रहे थे तो मैडम ने शरारत में उनकी पीठ पर एक थपकी मार दी। जियान भाई का शरीर कांप उठा। उन्होंने दांत भींचे। तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। लिन किंगहान ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी तीर की तरह आगे निकल गई। विला के बाहर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला और लिन किंगहान को बिना किसी हलचल के बैठे देखकर पूछा, क्या हुआ, अंदर नहीं चलना? लिन किंगहान ने अपनी पूरी बाहें फैलाई और बोली, गोद। जियान भाई ने सिर खुजलाया और उसे गोद में उठा लिया। उसके बदन की खुशबू से पल भर के लिए उनका गला सूखने लगा। एक जवान मर्द भला खुद को कैसे संभाले? जब दोनों घर पहुंचे तो मैनेजर ने तौलिया दिया। शेन आंटी और ली आंटी भी वहां आ गईं और पानी पहुंचने में मदद की। जियान भाई को प्यास लगी थी। तभी उनकी नजर टेबल पर रखे दूध के 2 गिलासों पर पड़ी। वो सीधे उधर बढ़ गए। ली आंटी ने रोकना चाहा लेकिन शेन आंटी ने उन्हें रोक दिया। लिन किंगहान ने पूछा, क्या बात है? इस वक्त जियान भाई एक गिलास दूध पूरा गटक चुके थे और दूसरा गिलास लिन किंगहान की तरफ बढ़ा रहे थे। ये दूध कतई स्वादिष्ट है भाई। लिन किंगहान ने दूध पिया। उसे ठंड लगी तो उसने जियान भाई का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ चल दी। आंटी, आप लोग बात कीजिए, हम पहले नहा लेते हैं। दोनों को ऊपर जाते देख दोनों माओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। लिन किंगहान ने कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर अंदर साथ में नहाना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पागल ही होगा जो अंदर आएगा, जियान भाई ने कहा। लिन किंगहान अंदर चली गई। बेड पर बैठते ही जियान भाई को अचानक शरीर में अजीब सी तपन महसूस होने लगी। फर्श पर बैठते हुए उनका दिमाग चकराने लगा। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? कहीं मुझे जुकाम तो नहीं हो गया? लेकिन जल्दी ही उन्हें असलियत समझ आ गई। धोखेबाज मम्मी, मैं आपका सगा बेटा हूँ और आपने मेरे दूध में दवा मिला दी। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक था। वो बेहाल होकर फर्श पर गिर पड़े। जब उनका होश खोने ही वाला था तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। लिन किंगहान बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाहर आई जो कतई जहर लग रही थी। उसने दरवाजे पर गिरे जियान भाई को देखा और पास आई। क्या हुआ? उसका गोरा हाथ जैसे ही माथे को छूने लगा उन्होंने उसे झटक दिया और बोले, मुझसे दूर रहो। लिन किंगहान सन्न रह गई पर माँ की अजीब हरकतों को जोड़कर वो माजरा समझ गई। इस वक्त जियान भाई अपनी बेचैनी दबाने के लिए अपने ही हाथ पर जोर से काटने लगे लेकिन अगले ही पल उसने हाथ हटाया और उसके नाजुक होंठ जियान भाई के होंठों पर टिक गए। जियान भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों बाद होंठ अलग हुए। लिन किंगहान ने उन्हें कसकर गले लगाया और कान में धीरे से कहा, आ जाओ, मैं कब से तैयार हूँ। ये जुमला मानो किसी सोए हुए शेर को जगाने की चाबी बन गया। बेचैनी से तंग आ चुके जियान भाई ने पहली बार खुद आगे बढ़कर लिन किंगहान के नाजुक बदन को बाहों में भींच लिया और पूरी शिद्दत से उसे चूमने लगे। जल्दी ही तौलिया पैरों के पास सरक गया। उन्होंने उसे बेड पर लेटाया और सीधे उसके ऊपर आ गए। ये रात दोनों के लिए यकीनन लंबी थी और कतई यादगार बन गई। अगली सुबह चिड़ियों की आवाज से नींद खुली। बेड पर लिन किंगहान ने उनका सिर अपने सीने से लगा रखा था। जियान भाई ने उबासी लेते हुए कहा, कितने बज गए? लेकिन तभी फोन ढूंढते समय उनका हाथ किसी बेहद नाजुक और उभरी हुई चीज से टकरा गया। उस सुडौल बनावट को महसूस करके उन्होंने अनजाने में उसे छू लिया। लिन किंगहान के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। सुबह सुबह ही शरारत शुरू? क्या रात भर में मन नहीं भरा? जियान भाई ने थूक निकला, रजाई हटाई और खुद को सिर्फ शॉर्ट्स में देकर तुरंत रजाई के अंदर दुबक गए। सत्यानाश, मेरी शराफत का कतई जनाजा निकल गया। लिन किंगहान ने उनके माथे पर चूमा और बोली, पतिदेव, धूप सिर पर आ गई है, अभी भी नहीं उठना? क्या सुबह की कसरत दोबारा शुरू करनी है? जियान भाई रजाई के अंदर मुंह छिपाकर बैठ गए। इसके बाद लिन किंगहान बेड से उतरी, गुलाबी होम ड्रेस पहनी और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, जल्दी नीचे आ जाओ, मम्मी इंतजार कर रही हैं। दरवाजा बंद होते ही जियान भाई चिल्लाए, मेरी शराफत की। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास खड़ी गुलाबी ड्रेस वाली लड़की पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी। तुमने कपड़े लपेटे हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। लिन किंगहान पास आई और बोली, तुम मुझे एक बार किस कर लो, मैं चली जाऊंगी। क्या ख्याल है? नामुमकिन? सच में नहीं करना? तो क्या मैं तुम्हारी ये नग्न तस्वीर तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में भेज दूं? तुम अचरज से बोले, तुमने मेरे सोते समय मेरी फोटो भी खींच ली? लिन किंगहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। याद के तौर पर एक तस्वीर तो बनती है ना? अब बताओ, चूमना है या नहीं? तुमने दांत भींचे, आगे बढ़े और उसके गुलाबी होठों को छू लिया। अब ठीक है, फोटो डिलीट करो। लिन किंगहान की आंखों में शरारत आई। अगले जन्म में, कहकर वो बाहर चली गई। बेडशीट पर लगे खून के दाग को देखकर जियान भाई उदास होकर लेट गए। मुझे अब और नहीं सहना, कोई आकर मेरी जगह ये नरक जैसी सजा भुगत लो। नीचे लिविंग रूम में शेन आंटी ने लिन किंगहान को घेर लिया। कैसी रही किंगहान? रात को अच्छे से सोई ना? लिन किंगहान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शेन आंटी ने हंसते हुए कहा, अच्छे से सोई तो ठीक है, फिक्र मत करो, कल रात की दवा नाप तौल कर दी गई थी, गर्भ नहीं ठहरेगा। रही बात बच्चे की, तो जब तुम दोनों तय कर लो तब देख लेंगे। सुबह स्पोर्ट्स कार मैरिज ऑफिस की तरफ बढ़ गई। को ड्राइवर सीट पर बैठकर जियान भाई ने फोन पर मिस्ड कॉल देकर लिन किंगहान से पूछा, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करूं तो क्या मेरे लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है? बस मुझे एक बार बॉस बनने का मजा चखना है। लिन किंगहान मुस्कुराई, ये मांग तो पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर अलग डिपार्टमेंट
अपार्टमेंट होगा तो हर महीने अच्छा बिजनेस देना होगा, वरना तुम्हें एक छोटी सी सजा मिलेगी। कैसी छोटी सी सजा? जियान भाई ने पूछा। लिन किंगहान ने अचानक गाड़ी रोकी, उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया और सीधे उनके होठों को चूम लिया। जियान भाई ने सोचा, ये छोटी सी सजा है, ये तो कतई मेरा फायदा उठाना है। अगले ही पल जियान भाई ने पासा पलटा, लिन किंगहान को अपनी तरफ खींच लिया। क्या तुम कुछ रोमांचक करना चाहती हो? लिन किंगहान बाहों में लेट गई। जियान भाई ने सीधे उसके सिर पर एक हल्की सी चपत मारी। क्या सोच रही हो? थोड़े पाक साफ विचार रखो। लिन किंगहान सन्न रह गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सिर पर मारा? इसके तुरंत बाद कार बुरी तरह हिलने लगी और अंदर से हल्की चीखें सुनाई देने लगी। 10 मिनट बाद लिन किंगहान तसल्ली से अपनी सीट पर आई, कपड़े ठीक किए और मुंह से खून पहुंचते जियान भाई को चेतावनी दी। बदतमीज मर्द, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि कोई मेरे सिर पर मारे। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारी जुबान काट लूंगी। जियान भाई रोनी सूरत बनाकर बोले, तुम बदल गई हो, पहले कितनी प्यारी थी, अब हाथ उठाने लगी हो। लिन किंगहान ने एक एटीएम कार्ड निकाला, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। चुप रहो। ये सुनते ही जियान भाई की आंखें चमक उठी। शुक्रिया बॉस। कार्ड को खजाने की तरह छिपा लिया। लिन किंगहान ने गर्व से कहा, अब से मेरा नाम बदल लो, मुझे सीधे पत्नी या डार्लिंग बुलाओगे, समझे? दोपहर के करीब दोनों मैरिज ऑफिस से बाहर आए। हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देकर जियान भाई बोले, उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसे इंसान का भी ये दिन आएगा जब लोग गर्लफ्रेंड के लिए तरसते हैं। मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। लिन किंगहान पास आई, गाल पर चूमा और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। अगर इस दुनिया में वो चीज मौजूद है तो मैं तुम्हारे लिए लाकर दूंगी। सच में? बिल्कुल सच है, जो चाहिए बेझिझक मांगो। जियान भाई ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तो मुझे हम दोनों का डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, क्या वो लाकर दे सकती हो? ये सुनते ही आसपास का माहौल शांत हो गया। लिन किंगहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और कहा, लगता है इनाम देने से पहले मुझे तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करनी होगी। ये देकर कि अब पिटाई होने वाली है, तुम तुरंत दुम दबाकर भागे और मुड़कर बोले, अभी तो तुमने ही कहा था कि जो चाहिए मांग लो। तुम औरतें कभी अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहती? तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही लिन किंगहान ने चीते की रफ्तार से दूरी मिटा दी और एक झटके में तुम्हारी कॉलर पकड़ ली। लिन किंगहान ने मुका दिखाया। तुम फर्श पर बैठ चुके थे, पैर कांप रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुमने अभी क्या कहा था? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा कहना। तुमने मुंह खोला। मैं कह रहा था कि आज मौसम कितना सुहाना है, क्यों ना डार्लिंग हम शॉपिंग करने चले। तुम्हारी तुरंत बदली फितरत को देखकर लिन किंगहान बोली, गलत बात, तुमने शायद ये नहीं कहा था। मुझे याद है तुमने डाइवोर्स सर्टिफिकेट जैसा कुछ कहा था। जैसे ही तुमने आंखों में बढ़ता गुस्सा देखा, तुम तुरंत जमीन से उठे और प्यार से लिन किंगहान की कमर में हाथ डाल दिया। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ पक्का तुमने गलत सुना, मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? इस जन्म में तो ये नामुमकिन है। लिन किंगहान का गुस्सा शांत हुआ। उसने गर्व से कहा, इस जन्म की क्या बात करते हो, अगले जन्म में भी हम साथ रहेंगे। वो ठसकर तुम्हारा हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले गई। ये हुई ना बात, चलो आज तुम्हारे कपड़े बदलते हैं। मेरे मर्द होकर ऐसे सड़कों वाले कपड़े पहनते हो, मुझे शर्म आती है। मॉल जाने के रास्ते में तुमने वांग लिन और बाकी दोनों को फोन किया और उन्हें कल सुबह लिंगजियाओ ग्रुप में आने को कहा। वांग लिन ने तारीफ की, मान गए जियान भाई, इतनी जल्दी भाभी को पट लिया। आप फिक्र मत करो, छोटा भाई अब से हमेशा आपके नक्शे एकदम पर चलेगा। तुमने रूखे स्वर में जवाब दिया, मुझे अच्छे से याद है कि किसने महज 5 लाख रुपए के लिए अपने भाई का सौदा कर दिया था। और कॉल तुरंत कट गई। लिन किंगहान ने पूछा, क्या तुम्हारा उनके साथ काफी अच्छा याराना है? अगर तुम मुझसे कहो तो मैं अपनी कंपनी के कुछ काबिल लोग तुम्हारे अंडर कर सकती हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने पूरे यकीन के साथ कहा, जब तक हमारे जियांगनान के यार साथ हैं, कोई भी बाहरी इंसान हमारे काम में सिर्फ रोड़ा ही अटकाएगा। लिन किंगहान ने मन ही मन सिर हिलाया। जब ये मर्द एक बार उसके इलाके में आ जाएगा तो हुकूमत उसी की चलेगी। जल्दी ही लिन किंगहान गाड़ी लेकर जियांगनान शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंची। गाड़ी से उतरकर तुमने उस आलीशान मॉल को देखा और पूछा, ये मॉल कहीं तुम्हारी कंपनी का तो नहीं है? लिन किंगहान ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी कंपनी इंटरनेट सेक्टर में काम करती है, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो अपने बदन का सौदा करके मुझसे मांग लो। मैं कुछ भी कीमत चुकाकर इसे खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे सकती हूँ। तुमने मुंह बनाया तो फिर रहने ही दो, पैसों के लिए अपने जिस्म का सौदा करने वाला घटिया इंसान नहीं हूँ। अच्छा, लिन किंगहान ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है जब किसी ने अभी अभी 10 लाख रुपए लिए थे तब उसके तेवर कुछ और ही थे। तुमने झेप कर अपना सिर खुजलाया। जल्दी अंदर चलो, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। मॉल के अंदर जाकर लिन किंगहान तुम्हारा हाथ पकड़कर सीधे पुरुषों के सबसे महंगे ब्रांडेड शोरूम में ले गई। सेल्स गर्ल पास आई, आप दोनों को क्या चाहिए? लिन किंगहान ने कहा, तुम्हारे यहाँ के सबसे बेहतरीन और महंगे पुरुषों के कपड़े बाहर निकालो, मेरे मर्द को सबसे कीमती कपड़े पहनने हैं। सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी। उसने पहले चाय लाकर दी और फिर अंदर चली गई। लिन किंगहान की बातें सुनकर तुम्हारे दिल में अजीब सा सुकून आया। अगर मैं लड़की होता तो अब तक घुटनों के बल बैठकर समर्पण कर चुका होता। जैसे ही चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला, तुम एक महंगे ब्रांडेड स्वेटर में बाहर आए। थोड़े असहज होकर खड़े रहे। मुझे ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल नहीं, लिन किंगहान ने सीधे तुम्हें गले लगा लिया और सेल्स गर्ल को हुक्म दिया, इस स्टाइल के पूरे 100 सेट पैक कर दो और इस पते पर भिजवा देना। सेल्स गर्ल होश में आई और बोली, सर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये तो मॉडल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। अरे नहीं, हमें सादगी पसंद है, ये हकीकत है। लिन किंगहान ने तुम्हारा हाथ छोड़ा और बोली, मेरा मर्द भला किसी और के लिए मॉडलिंग क्यों करे? अगर करनी भी है तो सिर्फ मेरे अकेले के लिए करेगा। कहकर लिन किंगहान ने एक ब्लैक आर्ट काउंटर पर रखा और सीधे तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। आज का दिन तुम्हारे लिए यादगार होना चाहिए था, लेकिन इसका अंत तुम्हारी छुट्टी के साथ हुआ। सुबह तुमने कमरे के पर्दे हटाए तो तेज धूप अंदर आ गई। तुमने बेड पर अधमरी पड़ी लिन किंगहान को देखा और ताना मारा। कोई कह रहा था कि बस छोटा सा जुकाम है, सोने से ठीक हो जाएगा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। तुमने उसका माथा छुआ कर देखा और तुरंत पीछे हटे। बिल्कुल साफ था कि उसे तेज बुखार
बुखार था। तुमने उसे उठाने की कोशिश की। चलो उठो, कपड़े पहनो, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लिन किंगहान ने चिढ़कर करवट बदल ली। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, चाहे मुझे मार डालो पर मैं नहीं जाऊंगी, जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे तेवर सख्त हो गए। तेज बुखार कोई मजाक नहीं है। आखिरकार वो तुम्हारी बॉस और पत्नी दोनों थी। तुम्हें लगा कि उसकी जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। तुमने उसे उठाने की दोबारा कोशिश की पर नाकाम रहे। तुमने कलाई सहलाते हुए नाराजगी से कहा, पता नहीं ये शेरनी क्या खाकर बड़ी हुई है, इसकी ताकत तो मुझसे भी ज्यादा है। गहरी सांस लेकर तुम नीचे की तरफ चल दिए। लिन किंगहान बेड पर बेहोश जैसी पड़ी थी। समय बीता गया और जब दरवाजा दोबारा खुला तो तुम हाथ में दलिया का कटोरा लेकर अंदर आए। कमरे का हीटर चालू करने के बाद तुमने लिन किंगहान का चेहरा साफ किया और अपने सीने से टिका लिया। तुमने दलिया का कटोरा लिया, तापमान चेक किया और प्यार से कहा, चलो अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो। उसने आंखें चलो अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो। उसने आंखें बंद किए ही अपना छोटा सा मुंह खोला और तुमने दलिया खिलाया। जब तुम बेड से उठने लगे तो उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ। उसने मायूसी से तुम्हारी तरफ देखा, मानो अगर तुमने मना किया तो वो रो पड़ेगी। तुम उसके इस रूप के सामने हार जाते थे। तुम दोबारा रजाई के अंदर आ गए। पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हूं। जैसे ही तुम लेटे उसका गर्म नाजुक बदन तुमसे लिपट गया। तुमने उसके बालों को सहलाया और सुलाने लगे। किंगहान जल्दी सो जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। लिन किंगहान सो गई। बीमार होने के बाद वो कुछ ज्यादा ही सीधी हो गई थी, जिसे देखकर तुम्हें बड़ी हैरत हुई। तुमने अपना फोन उठाया, एक अच्छा सा पोज बनाया और कैमरे का बटन दबा दिया। क्लिक की आवाज के साथ दुनिया की इकलौती अनोखी तस्वीर तैयार थी। नीचे सोई लिन किंगहान को देखते हुए तुमने मन ही मन सोचा, काश ये हमेशा ऐसी ही सीधी बनी रहे। लेकिन जैसे ही तुम्हें उसका पुराना रौबदार रूप याद आया, तुमने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद तुमने भी आंखें बंद की, उसकी पतली कमर में हाथ डाला और दोबारा सो गए। दोपहर के वक्त लिन किंगहान ने आंखें खोली और खुद की कमर पर बंधे तुम्हारे हाथ को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुम्हारी नाक पिंच की और मन ही मन सोचा, सोते हुए भी कितना हैंडसम लगता है। तभी तुम्हारी नाक छूने की वजह से नींद में तुमने अपनी भौहें सिकोड़ी। लिन किंगहान ने तुरंत दोबारा बीमार होने का नाटक किया। तुमने आंखें खोली, तुम जाग गई। अब तबीयत कैसी है? एक रात और आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी लिन किंगहान ने अपनी दोनों बाहें फैलाई। पतिदेव गोद में उठाओ। उसकी रोनी सूरत देखकर तुमने आह भरी। काश तुम्हारा मिजाज हमेशा ऐसा ही रहे, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, कहकर तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शाम के वक्त विला की बालकनी में लिन किंगहान सन चेयर पर लेटी थी और तुम पास खड़े होकर उसके कंधे दबा रहे थे। मालकिन बताइए दबाव कैसा है? लिन किंगहान ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया। तुम तुरंत माजरा समझ गए और अपना चेहरा पास ले गए। लिन किंगहान ने चूमकर तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया और तुम्हारी नजरों के सामने 100 रुपए का नोट लहराया। चाहिए? तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने तुरंत सिर हिलाया। इस वक्त कंगाल हो चुके तुम्हारे लिए ये 100 रुपए भी किसी खजाने से कम नहीं थे। तुमने आगे बढ़कर उसके गालों पर 2 बार किस किया और मुस्कुराने लगे, पर अंदर ही अंदर सोच रहे थे, मैं भी क्या इंसान हूँ। सुबह करोड़पति था और शाम होते होते महज 100 रुपए के लिए अपने जिस्म का सौदा कर रहा हूँ। कतई वक्त बदलते देर नहीं लगती। लिन किंगहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थक गई हूँ छोटे आन, अब कहो। राजकुमारी साहिबा आराम फरमाइए। तुमने मुंह बनाया पर जोर से कहा, राजकुमारी साहिबा आराम फरमाइए। लिन किंगहान ने हाथ बढ़ाया। पतिदेव मुझे गोद में उठाओ ना। तुमने दांत भींचे, सिर हिलाया और उसे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चल दिए। कमरे के अंदर थोड़ी और शरारत के बाद लिन किंगहान ने तुम्हें गले लगाया और धीरे से कहा, हमें हमेशा ऐसे ही रहना है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुमने मशीन की तरह अपना सिर हिलाया। अगली सुबह लिन किंगहान तुम्हें खींचकर गाड़ी में ले गई और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। साथ ही वो तुम्हें कंपनी के बारे में बताने लगी। हमारी कंपनी इंटरनेट के जरिए कमाई करती है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, इसलिए मैं सरेआम तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सचमुच मेरी कंपनी के कुछ काबिल लोग नहीं चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग होंगे तो सिरदर्दी होगी। लिन किंगहान ने मुड़कर तुम्हें देखा। मम्मी सच कहती थी, तुम सचमुच एक नंबर के आलसी हो। इसे आलस्य नहीं, सुकून से जीना कहते हैं। लिंगजियाओ ग्रुप इस शहर की जानी मानी कंपनी थी। जब लिन किंगहान तुम्हें लेकर कंपनी पहुंची तब सुबह के 9 बज चुके थे। तुम लेट थे पर तुम बॉस के आदमी थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। मुझे सच सच बताओ, तुम कितनी अमीर हो जो तुमने ये पूरी इमारत ही खरीद ली? लिन किंगहान गाड़ी पार करके नीचे उतरी और बोली, ये इमारत मेरे पिता ने मुझे तब तोहफे में दी थी जब मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था। ये बात सुई की तरह तुम्हारे दिल में चुभी। मेरा घर और तुम्हारा घर लगभग एक जैसा है, फिर मेरे जन्मदिन पर सिर्फ एक क्यों मिलता है और तुम्हारे जन्मदिन पर पूरी इमारत। लिन किंगहान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और बिल्डिंग के अंदर ले गई। कंपनी के अंदर पहुंचते ही सारे कर्मचारी पहली मंजिल पर इकट्ठा थे। सबने कहा, गुड मॉर्निंग लिन मैम। तुमने कोने में बैठे वांग लिन और बाकी दोनों को देखा और हाथ के इशारे से पास बुलाया। नमस्ते भाभी। वांग लिन और बाकी दोनों ने मुस्कुराकर लिन किंगहान के आगे सिर झुकाया। ये देखकर बाकी कर्मचारियों ने भी तुम्हें देख लिया और अपनी नो पंगा लिस्ट में शामिल कर लिया। लिन किंगहान ने ताली बजाई और कहा, आज से हमारी कंपनी में एक नया और स्वतंत्र डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है जो सीधे मेरे अंडर काम करेगा। इतना कहकर उसने तुम्हारा गाल खींचा और ऐलान किया, ये शख्स इस नए डिपार्टमेंट का हेड है और मेरा पति भी है। बेशक मैं इसकी कोई तरफदारी नहीं करूंगी। जब देखा कि किसी ने कोई रिएक्शन नहीं
दिया तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्यों, किसी को एतराज है? ये देखकर वीपी चेन मिंग ने तुरंत ताली बजाई। मैम का फैसला लाजवाब है। बाकी कर्मचारियों ने भी देखी तालियां बजाई। लिन किंगहान ने सिर हिलाया। चेन वीपी, अब आगे का काम आप संभालिए, मुझे फाइलें देखनी है, कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वीपी चेन मिंग मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आए। चेन मैनेजर, चलिए मैं आपको आपके केबिन की तरफ ले चलता हूँ। तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर शुक्रिया चेन भाई, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये चेन भाई सुनना चेन मिंग के दिल को छू गया। उन्होंने हाथ हिलाया। हम सब मैम के लिए ही काम करते हैं, ये तो मेरा फर्ज है, कहकर चेन मिंग तुम्हें लिफ्ट के अंदर ले गए। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। पीछे चल रहे वांग लिन और बाकी दोनों का दिल बल्लियों उछल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी में बिना इंटरव्यू के सीधे नौकरी मिल गई थी। उधर लिन किंगहान लिफ्ट के अंदर खड़ी सोच रही थी, पता नहीं मेरे जाते हुए लुक ने उसे दीवाना बनाया या नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी सेक्रेटरी से पूछा, मैंने जो कैमरे लगाने को कहे थे क्या वे लग गए? सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। फिक्र मत करो मैम, आप अपने कैबिन से इस नए आलसी विभाग की हर हरकत पर नजर रख सकती हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिन किंगहान बाहर निकली और हुक्म दिया, इस विभाग की सारी फाइलें सीधे मेरे पास आएंगी। करीब 5 मिनट बाद 35वीं मंजिल पर वांग लिन और बाकी दोनों हैरान होकर अपने नए कंप्यूटर को देख रहे थे। भाई साहब, कतई नया माल है। भाभी हमारे लिए कितनी अच्छी हैं। ये जगह आनन फानन में खाली की गई है, इसलिए अभी इसी से काम चलाओ। तुमने सिर हिलाया तो फिर आगे भी तकलीफ देते रहेंगे चेन भाई। कोई बात नहीं। चेन मिंग मुस्कुराए और चले गए। उनके जाते ही वांग लिन और बाकी दोनों ने पूछा, आन भाई अब हमें क्या करना है? तुमने दोनों हाथ जेब में डाले और सीधे सोफे पर लेट गए। क्या करना है? काम काम काम। जब देखो काम की पड़ी रहती है, आराम से मौज करो, सोने से बेहतर क्या है? आन भाई को इस रंग में देखकर वे भी सोफे पर लेट गए। बात तो सही है, भाभी का हाथ है तो मुफ्त की सैलरी लेकर आराम करना तो बनता है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट के कैबिन में धड़ाम की आवाज हुई। लिन किंगहान ने अपना मुका टेबल पर मारा। वो गुस्से से लाल होकर कंप्यूटर की स्क्रीन देख रही थी। बदतमीज चेन जियान, मैंने तुम्हें काम करने के लिए भेजा था और तुम यहाँ खुद ही सबको आलस करना सिखा रहे हो। वो उठने लगी पर कुछ सोचकर दोबारा बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। लिन किंगहान ने अपना मूड बदला और फोन उठाया। जब फोन कटा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मौज कर रहे हो ना? मैं तुम्हारी मौज अभी खत्म करती हूँ, जल्दी ही। आराम फरमा रहे तुम्हारे फोन पर लिन किंगहान का कॉल आया। मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। वो हमारी कंपनी के बहुत खास क्लाइंट हैं। तुम्हें ये काम पूरी संजीदगी से करना होगा। अगर काम खराब हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी काटकर तुम्हारे इन तीनों दोस्तों में बांट दूंगी। ये सुनते ही तुम्हारी नींद उड़ गई। तुमने क्या कहा? पर फोन कट चुका था। इसके तुरंत बाद एक फाइल तुम्हारे ईमेल पर आ गई। क्योंकि फोन लाउडस्पीकर पर था इसलिए वांग लिन और बाकी दोनों ने भी सुन लिया था। उनके चेहरों पर लालच भरी मुस्कान आ गई क्योंकि सैलरी आपस में बंटने वाली थी। उन तीनों की खुशी देखकर तुम गुस्से में बोले, मेरी सैलरी बांटने का सपना देखना बंद करो, सब मेरा है। लगता है आन भाई इस बार अपनी बात से मुकरेंगे। इस बीच कैबिन के अंदर तुम्हारी बातें सुनकर तुमने मुड़कर उन दोनों से कहा, अगर अब किसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं उसे सीधे सुअरों के बाड़े में भिजवा दूंगी। ये सुनते ही दोनों ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुमने गर्व से कहा, तुम्हारे आन भाई के पास क्या काबिलियत है, क्या तुम नहीं जानते? एक बार मैं ये सिंगल डील पक्की कर लूं, फिर उस औरत को अपने घुटनों पर लाकर दम लूंगा। तुमने फाइल देखनी शुरू की। मामला ये था कि लॉन्गक्वान कंपनी का एक नया फॉर्मूला उनके एक कर्मचारी ने चुरा लिया था, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने लिन किंगहान से मदद मांगी और उसने ये काम तुम्हें सौंप दिया। पास खड़े वांग लिन ने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम भला फॉर्मूला वापस कैसे लाएंगे? जब सब आपस में चर्चा कर रहे थे तभी एक मोटा सा लड़का लुओ जियाओलोंग तुम्हारे कैबिन के अंदर आया। उसने बाहर लगे बोर्ड को देखा। पिताजी ने जिस आदमी को चुना है क्या वो भरोसेमंद है? कहीं ये मुझे फंसाकर वापस घर का बिजनेस संभालने के लिए मजबूर करने की चाल तो नहीं है? तभी तुमने उसे देखा और खड़े होकर कहा, आप ही लॉन्गक्वान कंपनी के मालिक है ना? लुओ जियाओलोंग ने हाथ मिलाया। नमस्ते मैनेजर चेन, मेरा नाम लुओ जियाओलोंग है। क्या आपके पास कोई अच्छा रास्ता है? तुमने पुराने दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे बिठाया और बोले, मुझे बस ऊपर ऊपर से बात पता चली है, पूरी बात विस्तार से बताएं। लुओ जियाओलोंग ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, भाई मुझे मदद की जरूरत है, मैं वापस जाकर घर का बिजनेस नहीं संभालना चाहता। उसकी बात सुनकर वांग लिन का मुंह खुला रह गया। इसके पिता लुओ ग्रुप के चेयरमैन हैं, जहां लोग बिजनेस संभालने के लिए तरसते हैं। ये उल्टा भाग रहा है। तुमने कुछ सोचकर कहा, महज 2 दिनों के अंदर कानूनी रास्ता अपनाना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा फायदा दिला सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। लुओ जियाओलोंग की आंखें चमक उठी। क्या ये सच है? तुमने चेहरे पर मजबूरी का नाटक लाते हुए कहा, लेकिन हमारे विभाग के पास पहले से ही बहुत काम है, 2 दिनों में ये सब करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, अगर तुमने मेरी इस बेइज्जती का बदला ले लिया तो फीस के अलावा मैं तुम्हें अपनी तरफ से अलग से 20 लाख रुपए इनाम में दूंगी। ये सुनते ही तुम्हारी मजबूरी गायब हो गई। तुम मुस्कुराए। लुओ भाई तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला हम जियांगनान के यार पक्का पूरा करेंगे। इतना कहकर तुमने उसके कान में अपनी तरकीब बताई। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। लाजवाब। लुओ जियाओलोंग के दिमाग में कई नए विचार आने लगे। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया। मैनेजर चेन, आप सचमुच जीनियस हैं। लुओ जियाओलोंग खुशी खुशी वहां से चला गया। तुमने तुरंत अपने तीनों जूनियर को काम पर लगा दिया, क्योंकि इस काम की कामयाबी सीधे तुम्हारी पॉकेट मनी से जुड़ी थी। दूसरी तरफ लिन किंगहान अपने कैबिन में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन देख रही थी, तो तुम्हें अपनी पॉकेट मनी की चिंता है। उसने लुओ जियाओलोंग का उत्साह देखा और मन ही मन हैरान हुई कि तुमने क्या तरकीब सोची होगी। वो सोच रही थी कि अगर तुम नाकाम रहे तो वो तुम्हें थोड़ा और तंग करेगी, पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं लग रही थी। उसने फोन निकाला और तुम्हें कॉल किया। छोटे आन, मैं थोड़ी बोर हो रही हूँ, जरा ऊपर आकर मेरा मन बहलाओ। तुम कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आए और बड़बड़ाने लगे। तुम क्या कर रही हो? मैं जरूरी
काम में मसरूफ था और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। फाइल देख रही लिन किंगहान ने सिर उठाया, मुस्कुराकर बुलाया, यहाँ आओ, मेरे बगल में बैठो, फिर जो मन चाहे करो। इस अजीब मांग पर तुम अवाक रह गए, पर उसके गुस्से के डर से तुम्हें बात माननी पड़ी। बैठते ही बिना लिन किंगहान से कुछ बोले तुमने फोन निकाला और एक नंबर किया। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। तुमने बिना किसी झिझक के कहा, डायरेक्टर ली, नमस्ते, मैं लोंगक्वान कंपनी की तरफ से आपके वृद्धाश्रम को दान देना चाहता हूँ। पास बैठी लिन किंगहान ने अपना चेहरा हाथ पर टिकाया और मुस्कुराती नजरों से तुम्हें देखने लगी। सचमुच मर्द काम करते हुए ही सबसे हैंडसम लगते हैं, कहकर उसने शरारत में तुम्हारे बालों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए थे। तुमने नाराजगी से उसे देखा, पर फोन पर अपनी बात जारी रखी। हाँ, हमारा दान देने का तरीका थोड़ा अलग है। तभी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया और लिन किंगहान की सेक्रेटरी अंदर आई। जब उसने तुम्हें बॉस के बगल में बैठकर फोन पर बात करते देखा तो वो सन्न रह गई। लिन किंगहान ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। सेक्रेटरी समझ गई। उसने फाइल टेबल पे रखी और बाहर चली गई। कुछ ही देर में तुमने कई वृद्धाश्रमों में फोन घुमा दिया और सब जगह से सकारात्मक जवाब मिला। लिन किंगहान ने तुम्हारे गालों को सहलाया। क्या तुम वृद्धाश्रमों के जरिए विरोधी कंपनी पर दबाव बनाना चाहते हो? अगर हम मुनाफे का एक हिस्सा दान करेंगे तो कंपनी का नाम पक्का बढ़ेगा। तुमने सिर्फ आधी बात समझी। तुमने फोन जेब में रखा और उसके हाथों को हटाते हुए कहा, अगर सिर्फ इतना होता तो सामने वाली कंपनी भी ऐसा ही करती। इसलिए मैंने तय किया है कि लुओ जियालोंग नए प्रोडक्ट का पूरे 3 साल का मुनाफा छोड़ देगा। ये आंकड़ा सुनकर लिन किंगहान भी दंग रह गई। तो तुम इस प्रोडक्ट के मुनाफे की परवाह न करके सीधे ब्रांड का नाम चमकाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम भी ये बात जानते थे। तुमने गर्व से मुस्कुराकर कहा, पैसों की फिक्र मत करो, लुओ भाई को इसकी परवाह नहीं है, वो बस अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। और हुआ भी यही। इस वक्त लुओ जियालोंग अपने पिता के कैबिन में जाकर नखरे दिखा रहा था। पापा, ये आखिरी बार है, आप मुझे बस कुछ करोड़ रुपए उधार दे दीजिए, मैं बाद में आपको दोगुना करके वापस कर दूंगी। सेक्रेटरी की हैरान नजरों के सामने लुओ जियालोंग ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और फर्श पर लेट गया। टेबल पर बैठे लुओ पिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पहले खड़े हो जाओ, दिन दिहाड़े तुम्हें शर्म नहीं आती तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। पर लुओ जियालोंग खड़ा नहीं हुआ, बल्कि और जोर से रोने का नाटक करने लगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं अभी सारे कपड़े उतारकर नीचे सड़क पर भागूंगा। ये सुनते ही लुओ पिंग बेबस होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, कुछ करोड़ ही तो हैं, मैं दे दूंगी, अब जल्दी खड़े हो जाओ। लुओ जियालोंग तुरंत खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, आप पहले ही हाँ कर देते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बाद जब लुओ पिंग ने तुम्हारी तरकीब सुनी तो उन्होंने तारीफ की। वाकई ये बेहतरीन प्लान है। वैसे ये आलसी विभाग क्या है और ये मैनेजर चेन कौन है? लुओ जियालोंग ने हंसते हुए कहा, मुझे आज ही पता चला कि कंपनी के लोग बातें कर रहे थे कि ये मैनेजर चेन असल में लिन मैम का पति है। ये सुनकर लुओ पिंग ने अपने बेटे को देखा। अगर उस मैनेजर चेन ने तुम्हें ऐसा प्लान दिया है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा इंसान है। जब भी मौका मिले उसके पास बैठो और कुछ सीखो। लुओ जियालोंग ने सिर हिलाया, पर वो नहीं जानता था कि वो कतई एक अलग रास्ते पर बढ़ रहा था। सुबह का समय जल्दी बीत गया। तुम और वांग लिन चारों मजे से कैंटीन की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे से वांग लिन ने पूछा, आन भाई, अभी भाभी ने तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया था? क्यों बुलाएगी? बस मुझे तंग करने के लिए। तुमने उबासी ली। चारों कैंटीन पहुंचे। दोपहर का वक्त था और सारी सीटें भरी हुई थी। तुम सीधे काउंटर की तरफ गए और खाना देने वाली आंटी से मुस्कुराकर कहा, आंटी 4 थालियां लगा दीजिए। आंटी ने तुम चारों को देखा और पूछा, तुम चारों यहाँ नए आए हो क्या? तुम जैसे ही कुछ बोलने वाले थे तुम्हारी नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी जो हील्स पहनकर आ रही थी। वो लिन किंगहान ही थी। उसके आते ही शोर से भरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। लिन किंगहान सीधे तुम्हारे पास आई और बोली, मैंने घर से खाना मंगवाया है, मेरे साथ कैबिन में चलो, यहीं खा लेते हैं ना, ऊपर नीचे जाने में आलस आता है। तुमने मुंह बनाया। ये देखकर कि तुमने उसका हुक्म टाला, लिन किंगहान ने बिना कुछ सोचे तुम्हारा कान पकड़ा और तुम्हें कैंटीन से बाहर खींचने लगी। तुम जबरदस्ती बाहर लाए जा रहे थे और चिल्ला रहे थे, जरा धीरे, मेरा कान अलग हो जाएगा, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुमसे डाइवर्स ले लूंगा। खाना खा रहे कर्मचारी ये नजारा देखकर दंग रह गए कि ये नया मैनेजर सचमुच लिन मैम का पति है। दोपहर को केबिन के अंदर तुमने चम्मच से मीट का टुकड़ा लिन किंगहान के मुंह में डाला और नाराजगी से बोले, मुझे पता था तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम सुबह से काम में मसरूफ थे, भूखे थे और जब खाने का वक्त आया तो तुम्हें उसे खिलाना पड़ रहा था। गुस्से में तुमने वो टिफिन खुद लिया और खाना शुरू कर दिया। लिन किंगहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट किस है? तुमने बेपरवाही से कहा, जो समझना है समझो, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। ये सुनकर लिन किंगहान अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक आवाज के साथ दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और कमरे की लाइट थोड़ी मध्यम हो गई। तुमने खाना रोक दिया और लिन किंगहान को अपनी तरफ आते देखकर अचरज से पूछा, तुम क्या कर रही हो? लिन किंगहान मुस्कुराई। उसने तुम्हारे हाथ से टिफिन लिया और सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। वो तुम्हारी गोद में बैठी और शरारत से बोली, तुमने मेरा लंच चुराया है तो जाहिर है मुझे भी कुछ खाने को चाहिए, इसलिए अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कहकर उसके नाजुक होंठ तुम्हारे होंठों से मिल गए। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों के बदन एक दूसरे से पूरी तरह सट गए थे। कुछ पलों बाद लिन किंगहान ने अपनी शर्ट के बटन खोले जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखने लगी, जो कतई कातिलाना लग
लग रही थी। उसने तुम्हारी नजरों को अपनी तरफ टिके देखकर बहकाया। चाहिए क्या? खुद को रोकना मुश्किल हो रहा होगा ना? वैसे भी ये पहली बार नहीं है। करीब आधे घंटे बाद केबिन का दरवाजा खुला। तुम लाल चेहरा लिए बाहर आए और मन ही मन खुद को कोसने लगे। साला कतई घाटा हुआ। महज एक वक्त के खाने के लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना पड़ा। केबिन के अंदर लिन किंगहान ने खुद को व्यवस्थित किया और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। उधर से वीपी चेन मिंग की आवाज आई। मैम, चैरिटी इवेंट की तारीख तय हो गई है। वो अक्टूबर के आखिर में है। इस बार सरकार शहर के बाहर की जमीन इनाम के तौर पर देगी। ये सुनते ही लिन किंगहान की आंखें गंभीर हो गईं। वो जमीन हमारी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शहर की बाकी बड़ी कंपनियां भी उस पर नजर गड़ाए बैठी होंगी। तुम अगले 2 दिन बाकी काम छोड़कर कंपनी के फंड्स की व्यवस्था करो। वो जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। जी मैम। फोन कट गया। लिन किंगहान ने फोन को देखा और कुछ सोचते हुए नीचे सो रहे तुम्हें कॉल मिलाया। उधर से तुम्हारी थकावट भरी आवाज आई। क्या है? दिन के उजाले में एक बार मन नहीं भरा जो दोबारा बुला रही हो? अगली सुबह इंटरनेट पर एक खबर आग की तरह फैल गई। लोंगक्वान कंपनी लिंगजियाओ ग्रुप की मदद से वृद्धाश्रमों को लाखों का दान दे रही है। केबिन में सोफे पर बैठे तुमने खबर देखी और आह भरी। सचमुच सबका बाप कितना अच्छा होता है जो अपने बेटे का नाम चमकाने के लिए पैसे खर्च करता है। एक मेरे पिता हैं जो बस इतना देखते हैं कि मैं भूखा न मरूं। लुओ ग्रुप की मदद से ये खबर पूरे शहर में छा गई थी। अब बस कल के इवेंट में सब कुछ सही होना बाकी था। इसी बीच यूसी ग्रुप में मैनेजर ने खबर देखी और सामने खड़े पतले से लड़के ली शुआंग से कहा, ली शुआंग, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अब लोंगक्वान कंपनी सारा मुनाफा दान कर रही है। अगर हमने अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए अपना फॉर्मूला लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ली शुआंग को निकाले जाने की खबर लुओ जियाओलोंग तक पहुंची। उसने सोते हुए तुम्हें जगाया और खुशी से चिल्लाया, लाजवाब आन भाई, तुम्हारी इस तरकीब ने सचमुच मेरी बेइज्जती का बदला ले लिया। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। कहकर उसने टेबल पर एक एटीएम कार्ड रखा। इसमें पूरे 30 लाख रुपए हैं। फीस के अलावा 10 लाख मेरी तरफ से अलग से। पैसों का नाम सुनते ही तुम्हारी नींद गायब हो गई। तुमने कार्ड उठाया, खड़े हुए और लुओ जियाओलोंग का कंधा थपथपाया। ठीक है, आज से तुम मेरे भाई हो। जब भी कोई मुसीबत आए मेरे पास आना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। वांग लिन और बाकी दोनों भी पास आए और हाथ मलते हुए बोले, आन भाई, हमारा हिस्सा। 30 लाख जेब में थामे तुमने बड़े दिल से कहा। तुम तीनों ने भी मेहनत की है। हर एक को 7-7 लाख रुपए इनाम। आन भाई जिंदाबाद। इन 2 दिनों में लुओ जियाओलोंग तुम चारों के मिजाज को समझ चुका था। खासकर इस कैबिन का ये आरामदेह माहौल उसे बेहद पसंद आया था। उसके बार बार मिन्नतें करने पर तुमने उसे भी अपने आलसी विभाग का हिस्सा बना लिया। वो नहीं जानता था कि ऊपर कैबिन में बैठी लिन किंगहान स्क्रीन पर तुम्हारी ये खुशी देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब मछली जाल में फंस चुकी है। अब जाल समेटने का वक्त आ गया है। जल्दी ही तुम्हें कॉल करके ऊपर बुलाया गया। तुम जेब में 30 लाख रुपए थामे कतई भौकाल से अंदर आए और रॉब से बोले, क्या काम है लिन मैम? मैं काम में मसरूफ था। आगे से मुझे ड्यूटी के समय तंग मत करना। साफ था कि पैसों के आते ही तुम्हारे तेवर बदल गए थे। लिन किंगहान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुमने मुझे क्या बुलाया? तुम आगे बढ़े, उसकी ठुड्डी को छुआ और बड़े रौब से बोले, औरत अपनी आवाज नीची रखो वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी इस रौबदार मर्द वाली हरकत से लिन किंगहान का दिल पल भर के लिए धड़का। फिर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आई और उसने अपना गोरा हाथ ऊपर उठाया। कुछ ही देर में कैबिन से तुम्हारी चीखें बाहर आने लगी। 10 मिनट बाद सूजा हुआ चेहरा लिए तुम फर्श पर चित पड़े थे और तुम्हारी आंखों में खौफ था। तुम जंगली बिल्ली हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा। लिन किंगहान हाथ में वो एटीएम कार्ड लहरा रही थी। अच्छा, पैसे आते ही तुम्हारे तेवर बदल गए। मुझे बड़ी हैरत हुई। उसने तुम्हें एक हाथ से उठाया और मुस्कुराकर बोली, देखो रौबदार बॉस ऐसे बात करते हैं। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने तुम्हें ठंडी नजरों से देखा। मर्द, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मुझे क्या बुलाओगे? हवा में लटके तुमने रोनी सूरत बनाई। पत्नी जी, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी रौब नहीं दिखाऊंगा। इस बार छोड़ दो। ये सुनकर लिन किंगहान ने तुम्हें नीचे उतारा, तुम्हारा गाल खींचा और मुस्कुराई। याद रखो, जो मैं दूंगी वही तुम्हारा है। आगे से अगर पॉकेट मनी छिपानी चाहिए तो मैं तुम्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर ऑफिस बुलाऊंगी। दोपहर के आराम के बाद कैबिन में वांग लिन और बाकी दोनों ने तुम्हें बिखरे कपड़ों में अंदर आते देखा। वे हंसने लगे। आन भाई, भाभी ने फिर से तुम्हारी मरम्मत कर दी। इस बार क्या गड़बड़ की थी? तुमने आह भरी। पैसा आया था तो सोचा थोड़ा रौब दिखा दूं। ये सुनते ही तीनों जोर से हंस पड़े। आन भाई, तुम भी मजाक करते हो। भाभी की ताकत का पता होने के बाद भी तुम उनके सामने रौब झाड़ने गए। ये तो खुद मुसीबत को दावत देना है। वो 9 लाख रुपए भी पक्का जब्त हो गए होंगे। हमारी तरफ से तुम्हें सांत्वना। इस सबक के बाद तुमने कसम खाई कि आगे से कभी ऐसी कहानियां नहीं पढ़ोगे जो तुम्हें बहकाएं। तुम चिढ़कर सो गए और छुट्टी होने पर लिन किंगहान तुम्हें साथ ले गई। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए लिन किंगहान ने पूछा, इन 2 दिनों में ऑफिस में कैसा लगा? किसी ने तंग तो नहीं किया? ठीक था। तुमने उबासी ली। तभी तुम्हें कुछ अजीब लगा। ये घर का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? सामने देखते हुए लिन किंगहान ने कहा, जाहिर है तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदने। तुमने दबी आवाज में कहा, इसकी क्या जरूरत है? तुमने मुझे माफ तो कर दिया था ना? लिन किंगहान ने तुम्हें सहमा हुआ देखा और मुस्कुराई। बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने कंपनी के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए बॉस की तरफ से तुम्हें एक कैंडल लाइट डिनर का इनाम मिलता है। तुमने मुंह बनाया तो इसके बाद क्या मुझे तुम्हारे साथ होटल में भी सोना पड़ेगा? लिन किंगहान ने तारीफ की। वाह छोटे आन, तुम तो मेरे दिल की बात समझने लगे हो। सचमुच तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। कतई लल्लन टॉप।